हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, अब तक हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने 2 कैरेक्टर डिस्कस किया था। सबसे पहला कैरेक्टर था दैट लिविंग थिंग ईट्स फूड एंड सेकेंड कैरेक्टर था दैट लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर। आज हम पढ़ेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके आगे के क्या फीचर्स है जिससे वो नॉन लिविंग से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड कैरेक्टर है दैट इज लिविंग थिंग्स ग्रो। ओके स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स ग्रो का मतलब क्या होता है? सजीव वृद्धि करते, लिविंग थिंग्स ग्रो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग थिंग्स ग्रो? वृद्धि करते हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं कैसे? तो यहाँ पे आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? द प्रोसेस बाय विच साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का आकार बढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज या आकार बढ़ेगा देन दैट इज नोन एज ग्रोथ। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रोथ, यानी वृद्धि करना। तो जनरली आपने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो छोटे से बड़ा होता है। आप चाहे एक इन्फेंट्स की बात कर लें, एक छोटे बच्चे की बात कर लें, तो वो बच्चा जो होता है पैदा होता है और धीरे धीरे समय के साथ वो बड़ा होके एडल्ट में चेंज हो जाता है, यानी एक वयस्क में क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसी प्रकार से आपने प्लांट्स देखे होंगे। ये प्लांट्स जो होते हैं वो बड़े होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ट्रीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक छोटे बच्चे से एक एडल्ट में कन्वर्ट होना और एक छोटे से पौधे से एक पेड़ में बनना, ये क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। इसमें इनके साइज़ जो होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। अब जनरली ये जो ग्रोथ होती है वो क्यों होती है? इसका रीज़न क्या है, यानी कारण क्या है ग्रोथ का? तो ग्रोथ का एक ही कारण है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स यानी नए कोशिकाओं का बनना। स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। हमारे बॉडी की ग्रोथ भी इन्हीं सेल्स के फॉर्मेशन की वजह से होती है। हमारे बॉडी में जितने ज़्यादा न्यू सेल्स बनेंगे वो हमारे बॉडी में न्यू पार्ट्स डेवलप करने में, यानी नए अंगों के निर्माण में या हमारे बॉडी के ग्रोथ में, आकार बढ़ाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही ग्रो कर सकते हैं, नॉन लिविंग कभी भी ग्रो नहीं करते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ कैरेक्टर है, लिविंग एक्सक्रीट। लिविंग थिंग एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है? सजीव उत्सर्जन करते हैं। लिविंग थिंग एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है? आप दी प्रोसेस रिमूवल ऑफ, बॉडी से वेस्ट निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो जब भी हम अपनी बॉडी से वेस्ट निकालते हैं देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। हिंदी में आप लिख सकते हैं अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब जनरली ये वेस्ट किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, यानी जंतुओं की बात करूं, तो एनिमल्स में जो वेस्ट होते हैं दैट इज़
स्वेट, यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फीसिस। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नाइट में रिलीज़ किया जाता है, ऑक्सीजन जो कि डे में रिलीज़ किया जाता है, और ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एक्सक्रीशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिफ्थ कैरेक्टर की बात करें स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। सजीव जनन करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे रिप्रोड्यूस यानी रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है कि जब भी किसी नए जीव का निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। जब भी किसी नए जीव का निर्माण होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। हिंदी में आप लिख सकते हो, नए जीवों का निर्माण जनन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी जब भी नए जीव बनते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन। अब जनन की प्रक्रिया जो है आपको एनिमल्स में भी देखने को मिलती है और प्लांट्स में भी देखने को मिलती है, बट जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एनिमल जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं ओवीपैरस और एक होते हैं वीवीपैरस। ओके स्टूडेंट्स, ओवीपैरस क्या होते हैं? दे ले एग्स, यानी ये अंडे देते हैं और अंडों से एक नया चूज़ा या एक नया बच्चा निकल के आता है। वीवीपैरस क्या होते हैं? दे ले यंग वंस, जिसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, जिसमें इंसान, ह्यूमंस जो होते हैं वो भी आ जाते हैं और कुछ एनिमल्स आ जाते हैं। तो ये 2 टाइप से देते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स की जो न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है वो सीड से यानी बीजों से होती है। ठीक है, बीजों से होती है। तो सीड से एक न्यू प्लांट्स की डेवलपमेंट हो सकती है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो विदाउट सीड आर्टिफिशियली या फिर नेचुरली किसी भी तरीके से किसी दूसरे पार्ट से भी डेवलप होकर एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था कैरेक्टर्स। 2-3 कैरेक्टर्स और बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप इनको नोट्स बना लें और लर्न करें। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।